हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है। सो यू आर गिवन, हमें ऑलरेडी ये बताया गया है बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें ऑलरेडी गिवन है बेंजीन एसिड और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट द इक्वेशन, हमें राइट डाउन करनी है इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दीज रिएजेंट्स। यानी कि क्या बनाना है और किससे बनाना है सब कुछ आपको गिवन है, बट आपको एक सीक्वेंस बताना होगा कि किस तरह से इन रिएक्टेंट्स को यूज करते हुए आप प्रोडक्ट को बना सकते हो। तो देखो, प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट है फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल बनाना है तो डेफिनेट सी बात है कि इन सभी रिएजेंट्स में से आप किसको यूज करोगे, बेंजीन को यूज करोगे। तो बेंजीन हमारा मेन रॉ मटेरियल हो जाएगा जिसको कि हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मेक फिनॉल। उसके अलावा हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे जिससे कि होगा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। और सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे और फर्दर इसका कर दोगे हाइड्रोलिसिस पानी की प्रेजेंस में, जिससे फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बेंजीन लिया जिसको हमने एसिड से स्पेशली H2SO4 से ट्रीट किया। उसके बाद में हमने बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करके उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो आपको मिल गया फिनॉल। तो आप इस रिएक्शन को जरूर जरूर ध्यान रखना। अगर कभी भी आपको ये रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स इस फॉर्मेट में मिलते हैं तो आपको ध्यान आना चाहिए कि आप बेंजीन से फिनॉल को बना सकते हो इस प्रोसेस से। ठीक है, अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि आप एग्जैक्टली ये सभी स्टेप्स जो है फॉलो किस तरह से करोगे और उसके पीछे की बेसिक केमिस्ट्री। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या लिया, बेंजीन को लिया। बेंजीन में इस कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, पूरा का पूरा बेंजीन मॉलिक्यूल आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब जब हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो जो आपका H2SO4 है ये एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या कहते हैं, SO3H। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली क्या करेगा, ये जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है इसको रिप्लेस कर देगा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकल गया, H+ की फॉर्म में बाहर। और ये SO3H जाके जुड़ गया बेंजीन के ऊपर। तो क्योंकि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप जुड़ा है तो इसलिए हम इसको नाम क्या दे देंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या है, एक तरह का एसिड है। जब आपने H2SO4 से ट्रीट किया तो बेंजीन से आपने एसिड बना लिया। अब जब आप उसको बेस से ट्रीट करोगे तो आप सभी जानते हो कि जो एसिड और बेस होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट। तो एक तरीके से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म लाना चाह रहे हैं। सॉल्ट फॉर्म बनाने से होगा क्या कि ये जो हमारा कार्बन का और ये जो बॉन्ड है ये कैसा हो जाएगा, आयोनिक नेचर का। और आयोनिक बॉन्ड्स को ब्रेक करना क्या होता है, ज्यादा आसान होता है, इजी होता है। तो एक तरीके से हम कर क्या रहे हैं कि हम कोवलेंट बॉन्ड्स को आयोनिक बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इजीली हम इस फॉर्म को, इस ग्रुप को हम यहाँ से रिमूव कर सकें और इसकी जगह पे एक नया ग्रुप लेकर आ सकें। ठीक है, सो आई गेस कि आपको इसके पीछे की केमिस्ट्री समझ में आ गई है। तो होगा क्या कि जो हाइड्रोजन है वो अब रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो आप लोगों ने सबने रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ रखी होगी जहां पे कि हम मेटल्स की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं या फिर आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो हम जानते हैं कि जो सोडियम की रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है। तो वैसे तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज को यहाँ पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, बट क्योंकि मैंने रिएक्टिविटी सीरीज का नाम लिया है, इसको हम स्पेशली पढ़ते हैं रिडॉक्स केमिस्ट्री में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बट क्योंकि मैंने नाम लिया है तो मैं आपको कुछ खास खास जो बेसिक एलिमेंट्स है उनकी एक सीरीज बता देती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, मैं बहुत फटाफट से बता रही हूँ, है ना। इसमें कुछ एलिमेंट्स आपके मिस भी हो सकते हैं। सरकाना, ठीक है। इसका अगर आप लोगों को ट्रिक चाहिए कि किस तरह से याद करना है तो उसको आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको वहां पे बता दूंगी। UHG, AG, AU प्लैटिनम। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा भी कई सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन हमारा काम यहाँ से हो जाएगा इसलिए मैं बस इनको फोकस कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो सोडियम की रिएक्टिविटी है, क्योंकि सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से काफी ऊपर है, तो आप देख सकते हो कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें आप देख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन से काफी रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बहुत इजीली उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है। यही पढ़ते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये सल्फोनिक एसिड था इसमें से ये जो हाइड्रोजन है, और वैसे भी हाइड्रोजन काफी एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये H2SO4 का हाइड्रोजन है जो कि बहुत इजीली रिमूव हो सकता है सल्फर के ऊपर से। ठीक है, सल्फर ये होता है ना, H2SO4 का जो मॉलिक्यूल है वो आप सभी जानते होंगे कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसमें से हुआ क्या, OH। तो ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक नेचर का होता है तो इस वजह से भी इजीली यहाँ से निकल पाएगा।
दोनों ही कारणों से आप समझ सकते हो। तो हुआ ये कि जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो गया सोडियम से, और जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो आपके पास बन के आ गया एक सॉल्ट। अब ये जो सॉल्ट होता है ना, इसमें से जो SO3Na है, ये बहुत ईजिली एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है हाइड्रोजन को लेकर सोडियम हाइड्रोजन सल्फोनेट के फॉर्म में। ठीक है, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप फर्दर फ्यूज करते हो तो इस लिविंग ग्रुप के लीव कर जाने के बाद में ये ONA, ये वाला जो ONA ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो किसने ले लिया, NaSO3 ने ले लिया, और जो पीछे बचा आपका ONA ग्रुप वो जाके जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। ठीक है, अब वापस से क्या होगा कि जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे पानी के प्रेजेंस में, तो जो सोडियम है वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ में। अब आप पूछ सकते हो कि सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से कैसे रिप्लेस हो गया, तो क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सेस अमाउंट में वाटर को यूज कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया कि सोडियम को रिप्लेस हाइड्रोजन ने कर लिया। और फाइनली जो आपको कंपाउंड मिला वो क्या हुआ, वो हुआ फिनॉल। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँ तो आप क्या कर रहे हो, आप ले रहे हो बेंजीन, और उस बेंजीन को आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ में, सबसे पहले आपने किया एसिड के साथ में, फिर आपने ट्रीट किया बेस के साथ में, और फिर आपने हाइड्रोलिसिस किया पानी के साथ में, और इन सबको कर जाने से आपके पास बन जा रहा है फिनॉल। ठीक है, तो बहुत ही गजब की बात है कि सिर्फ एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट से हम बेंजीन को फिनॉल के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सो यस, दिस वाज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आई गेस कि आपको इसके पीछे की केमिस्ट्री और बेसिक आइडिया हो चुका है कि किस तरह से आप बेंजीन से फिनॉल एसिड बेस्ड रिएक्शन करके करा सकते हो। तो यही था जो कि हमें इस क्लास में और इस रिएक्शन में डिस्कस करना था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून।